अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12 और आज हम पढ़ेंगे गासेस लॉ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है, मतलब ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर चार्ज है Q या कोई भी, तो उसमें से जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब जितना चार्ज अंदर है उसको एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड करना है। तो ये हमने प्रूव किया था। असल में यही गासेस लॉ है कि किसी भी सरफेस के अंदर फ्लक्स फाइंड करने के लिए अगर उसमें चार्ज हो तो वो इक्वल होगा जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड कर दें। लेकिन इसको हम मज़ीद जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो फिर क्या होगा। तो अब इस फिगर में देखें, इस फिगर में हमने n चार्जेस रखे हुए हैं। फ़र्ज़ करें चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, आखिरी चार्ज है Qn। तो हम इस सरफेस में से फ्लक्स फाइंड करेंगे। हम हर चार्ज की वजह से अलग अलग फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम वही ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, हर चार्ज पर अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले चार्ज के लिए हो जाएगा Q1 और एप्सिलॉन नॉट, दूसरे चार्ज के लिए हो जाएगा Q2 और एप्सिलॉन नॉट, और आखिरी चार्ज के लिए हो जाएगा Qn और एप्सिलॉन नॉट। और इन सब को हमने आपस में प्लस कर दिया क्योंकि हमने टोटल फ्लक्स निकालना है। तो अब इसमें 1 और एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, अंदर चार्ज ये आ जाएगा ब्रैकेट में जो कि टोटल चार्ज है। इसकी जगह हमने कैपिटल Q लिख दिया। तो यही गासेस लॉ की स्टेटमेंट है कि जितना भी चार्ज अंदर होगा उसको 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 over epsilon times total charge enclosed in it। और इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमने चार्ज यहाँ लेना है, ठीक है, ये नेट चार्ज होना चाहिए। नेट चार्ज का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव है तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मसलन प्लस 10 कूलम पॉजिटिव है और माइनस 10 कूलम नेगेटिव भी इसके अंदर ही है, तो हम नेट चार्ज 0 लेंगे, ना कि 20। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम चार्ज सिर्फ वो लेंगे कि जो इस सरफेस के अंदर होगा, जो सरफेस के बाहर पड़ा होता है वो चार्ज इसमें शामिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इस फिगर में देखें, ये 2 चार्जेस बाहर पड़े हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका फ्लक्स 0 आएगा क्योंकि हमने अंदर चार्ज को देखना है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस तो इसमें से पास हो रही हैं, तो फ्लक्स 0 क्यों नहीं है। तो आंसर है कि जितनी लाइंस एक साइड से इंटर हो रही हैं उतनी ही लाइंस दूसरी साइड से बाहर भी जा रही हैं, ठीक है। तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल होगा हमेशा, इस वजह से नेट फ्लक्स 0 आएगा। इसका मतलब कि जो भी चार्जेस बाहर पड़े हुए हैं वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस हैं वो शामिल करेंगे। इसके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, इसका पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन गासेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो हम इसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस में हम ये देखेंगे कि गासेस लॉ को अप्लाई कहाँ करना है, किस लिए, क्या एप्लीकेशंस है, किस लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम जब भी गासेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमें इस तरह की क्लोज सरफेस हर दफ़ा लेनी पड़ती है, क्योंकि गासेस लॉ की स्टेटमेंट है फाई इक्वल्स टू
Q यानी चार्ज जो कि इस सरफेस के अंदर होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि जो चार्ज हम ले रहे हैं वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर है, तो इस बात से ये पता चला कि गाज़ेस लॉ बग़ैर सरफेस के अप्लाई नहीं हो सकता। जब तक सरफेस नहीं होगी हम गाज़ेस लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सी सरफेस होनी चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, सरफेस ऐसी हो जिसमें फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी हो। ये कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें हाँ कोई पाबंदी नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। स्फीयर, बॉक्स, ठीक है, सिलेंडर, कोई भी सरफेस, आर्बिट्रेरी शेप। इस सरफेस को जो हम गाज़ेस लॉ के लिए हर दफ़ा बनानी पड़ती है, इसके बगैर गाज़ेस लॉ नहीं अप्लाई होता, इसको हम गाउसियन सरफेस कहते हैं। तो इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय गाउसियन सरफेस। तो इसका आंसर है इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड द चार्जेस यूज्ड इन गाज़ेस लॉ। कि ये ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जो फ्लक्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसको हम गाज़ेस लॉ में इस्तेमाल करते हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशंस। इसको अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी अगर चार्ज ज़्यादा फैला हुआ हो और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो फिर हम गाज़ेस लॉ अप्लाई करेंगे। इसके बेसिक 3 स्टेप्स हैं, यह हमने लिखा हुआ है बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले आपने सरफेस बनानी है उस जगह पर जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपने उस सरफेस में से फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए वाला मेथड यूज़ करके फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। फ्लक्स फाइंड हो गया, उसके बाद जो आपने सरफेस बनाई है उस पर गाज़ेस लॉ अप्लाई करना है और उस पर दोबारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो अब ई डॉट ए से जो फ्लक्स आया है और गाज़ेस लॉ से जो फ्लक्स आया है इसको कंपेयर करना है और उससे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 3-4 स्टेप हैं बिल्कुल बेसिक। फर्स्ट क्लोज सरफेस, सेकंड ई डॉट ए से फ्लक्स निकालना है, थर्ड गाज़ेस लॉ से फ्लक्स निकालना है, क्योंकि फ्लक्स के अब हमारे पास 2 मेथड हैं, गाज़ेस लॉ से भी निकाल सकते हैं और ई डॉट ए से भी। और फोर्थ स्टेप में हम इनको कंपेयर करेंगे और उससे हमें इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें हम पहले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट वाली। इसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर, यानी ये ऐसा स्फीयर है जिसके ऊपर तो चार्ज है लेकिन इसके अंदर चार्ज नहीं है, और हमने इसके अंदर जो है इस जगह पर इसके सेंटर पर या इससे सेंटर के साइड पे हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यही स्टेप यूज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें। पहला स्टेप है इमेजिनरी सरफेस, गाउसियन सरफेस बनानी है। तो हमने फ़र्ज़ करें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस जगह, तो हमने पहले गाउसियन सरफेस बनाई। ये जो डॉटेड ग्रीन सरफेस है ये गाउसियन सरफेस है स्फेरिकल शेप में, ये उस जगह से गुजरनी चाहिए जहां हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इनकी तरतीब ज़रूरी नहीं है, आप पहले थर्ड भी कर सकते हैं, बाद में भी सेकंड कर सकते हैं, और आप पहले दोनों को कंपेयर करके भी हल कर सकते हैं। तो इस बुक में इन्होंने पहले थर्ड स्टेप किया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले गाज़ेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट है फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। क्यू वो चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर होगा। अब क्योंकि हमने सरफेस अंदर बनाई है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, सारा चार्ज बाहर है, हम क्यू की जगह 0 पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यू और एप्सिलॉन नॉट का आंसर आ जाएगा 0। अब हम ई डॉट ए वाला मेथड यूज़ करेंगे। फ्लक्स ई डॉट ए के बराबर भी होता है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट इन दोनों को अब कंपेयर कर लेंगे। तो ऊपर वाले का आंसर हमारे पास आया है 0 फ्लक्स का, और नीचे फ्लक्स है ई डॉट ए, तो दोनों को कंपेयर किया
तो हमारे पास आ गया E डॉट ए इक्वल टू 0। तो एरिया तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ प्रूव हो गया कि ये जो चार्ज शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो इसको यूज़ किया जाता है अगर आपने किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो, कुछ सर्किट्स हैं कंप्यूटर्स या टेलीविजन्स के या किसी और चीज़ के जिसको आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बचते रहें, तो उन सर्किट्स को हम इस के अंदर रख लेते हैं। ये जो हमारे पास चार्ज शेल है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ होगी, चाहे बाहर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, 0 रहेगी। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है टू शील्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हमने एक इमेजिन किया स्फीयर ऑफ रेडियस r प्राइम लेस देन r। r प्राइम का मतलब है कि हमने ऐसा स्फीयर बनाया है जिसका रेडियस r प्राइम या r डैश स्फीयर के रेडियस से, शेल के रेडियस से कम है। ठीक है, यानी उसके अंदर हमने बनाया है। और बाकी इसको एज ए गाजन सरफेस लिया और फिर हमने फ्लक्स फर्ज करें, इसमें से फाई है उसने कहा है, तो क्योंकि चार्ज नहीं है तो फाई 0 हो जाएगा। और E डॉट ए और 0 को कंपेयर किया, ए 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए E की वैल्यू 0 आ जाएगी। और नेक्स्ट लिखा है कि थस इंटीरियर ऑफ द होलो कंडक्टर मेटल स्फीयर इज ए फील्ड फ्री रीजन। इसको फील्ड फ्री रीजन कहते हैं। एज ए कंसिक्वेंस एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन अ मेटल इनक्लोज्ड इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बची रहेगी। तो साइड में भी यही लिखा हुआ है, डू यू नो में, कि जो भी सर्किट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से महफूज हो जाते हैं जब हम इसको इस तरह किसी चार्ज शेल के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये पेपर। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्सरसाइज में भी ये मौजूद है। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का, शो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज शेल इज 0 या होलो चार्ज स्फीयर इज 0, इस तरह भी आ सकता है। बाकी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे।